नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और दुनिया के खूबसूरत द्वीपों में से एक लक्षद्वीप पर मंडरा रहे समुद्र में डूबने के खतरे के बारे में। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जो देश के दक्षिण पश्चिम तट से करीब 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी करवत्ती है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर करीब 65,000 लोग रहते हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग मलयालम और इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा जैसरी और धिवेही बोलियों का भी उपयोग किया जाता है। हम जलवायु के परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये ऐसी सच्चाई है जिससे नजरें फेरना लापरवाही की श्रेणी में आएगा और ये भविष्य में नुकसानदायक साबित होगा। जिस तरह की मुसीबतें लक्षद्वीप में आने वाली हैं, उनसे निपटने के लिए आज के हर निर्णय को उसी नजरिए से देखना होगा। पर्यावरण, मत्स्य पालन, पर्यटन, विकास, किसी भी क्षेत्र की किसी भी योजना को, नियमों को इस जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े प्रतिरोध क्षमता के नजरिए से देखना ही होगा। अगर हमें लक्षद्वीप को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौती के लिए तैयार करना है तो सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। वो चाहे सरकार हो, सिविल सोसाइटी हो या यहाँ के रहने वाले लोग हो। पर इन मुद्दों पर यहाँ अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि जब भी लक्षद्वीप के भविष्य पर बातचीत होती है तब जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कहीं गुम हो जाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिए साल 2012 में बना लक्षद्वीप का एक्शन प्लान जलवायु परिवर्तन के खतरों को स्वीकार करता है, लेकिन इस प्लान में सुझाए गए तरीके प्रकृति के हिसाब से ठीक विपरीत है। वास्तव में यह प्लान उन योजनाओं को प्रोत्साहित करता है जिनका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है। इससे वर्तमान की मुश्किलों में और इजाफा ही होना है। इस मामले में सन 2014 में आए जस्टिस रविंद्रन कमेटी की रिपोर्ट में कई बेहतरीन विचार सुझाए गए थे। इस रिपोर्ट में लक्षद्वीप और उसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में द्वीप समूह की पारिस्थितिकी को बचाए रखने के लिए तथाकथित विकास की सीमा तय करने की सिफारिश की गई थी। पर विडंबना यह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी उसकी सिफारिशों को लगातार कमजोर ही किया गया है। नीति आयोग के द्वारा लक्षद्वीप को विकसित करने की ताजा योजना को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जस्टिस रविंद्रन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में लक्षद्वीप को सुरक्षित रखने के लिए फिर से उन सीमाओं को परिभाषित करने की जरूरत है ताकि विकास के नाम पर लाई गई तमाम योजनाओं से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया जा सके। रेगुलेशन एक तरफ प्रशासन का अधिकार क्षेत्र बढ़ रहा है, पर दूसरी तरफ लक्षद्वीप के नागरिकों को इस विकास की दिशा तय करने में कोई भूमिका नहीं होगी। इस योजना में कहीं जलवायु परिवर्तन का जिक्र हुआ भी है तो ऐसे कि कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। यही विकास की सोच पिछले 70 सालों से सरकार दर सरकार चली आ रही है। हर सरकार लक्षद्वीप में विकास लाना चाहती है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जल्द से जल्द लक्षद्वीप को भारत के उपभोगवादी विकास के मॉडल में शामिल करना चाहती है। योजनाकारों को लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये द्वीप देश के विकास की गौरव गाथा से अलग थलग रह लिया। बहुत दिनों तक इस द्वीप के लोग अपने आप में सिर्फ टूना मछली और नारियल से मिलने वाले मामूली से फायदे से संतुष्ट रह लिए। हालांकि इन द्वीपों पर व्यापार के लायक कोई दूसरी वस्तु नहीं है, पर अब इन द्वीपों को ही व्यापार की वस्तु के नजरिए से देखा जा रहा है। लक्षद्वीप में पर्यटकों को लुभाने के लिए ढेरों चीजें हैं। खाली समुद्र तट, सफेद रेत, नीला समुद्र, नारियल के पेड़ और ऐसी ढेरों चीजें। दूसरी तरफ लक्षद्वीप को पर्यटन का केंद्र बनाने में भी कुछ कठिनाइयां भी हैं। एक तो पर्यटन के लिए ऐसे निर्जन द्वीप लक्षद्वीप से कम है और जिन द्वीपों पर बस्ती है वहां कई लोग सदियों से रह रहे हैं। उन्हें उनके जीवन के लिए जमीन, मीठे पानी की आवश्यकता है। वो समुद्र तट पर मछलियां सुखाते हैं और ये लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लक्षद्वीप को विकास की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन वो विकास कैसे होगा? इसके लिए प्रशासन को वर्तमान नीतियों के परे जाकर अधिक कल्पनाशील होना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह पर इंसान की मौजूदगी बनी रहे तो हमें हर योजना को जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखना ही होगा।
लक्षद्वीप के विकास में पर्यटन को भी शामिल करना होगा, पर जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमें घिसे पिटे आकर्षण जैसे तैरते घर और जेट लगी बोट को लक्षद्वीप के पर्यटक आकर्षणों से हटाना होगा। पर्यटन के ऐसे तरीके खोजने होंगे जिसमें यहाँ की परिस्थितिकी और संस्कृति को लेकर आदर का भाव हो और यहाँ की प्रवाल भित्ति खाड़ी की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को समझा जाता हो। एक ऐसा पर्यटन जो लक्षद्वीप के नागरिकों द्वारा संचालित हो और जो लक्षद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास को वहां के लोगों के माध्यम से जाने समझे। यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी उन परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा जो कि जलवायु बदलने की वजह से सामान्य होती जा रही है। लक्षद्वीप में स्थानीय सरकार, सिविल सोसाइटी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए हर वक्त सीखने की और उस हिसाब से योजना बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी। अब आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। सबसे खराब स्थिति में हमें द्वीप समूह छोड़ने की जरूरत भी आ सकती है। ऐसी किसी संभावना को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, तार्किक और मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रहना भी विकास नीति का हिस्सा होना चाहिए, तभी हम जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगले कुछ सालों में इस द्वीप समूह के चारों तरफ समुद्र का जल स्तर 0.4 मिलीमीटर से 0.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हो रहा है, जिसके पीछे वजह है ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से उत्सर्जन। लक्षद्वीप का अगर कोई हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में है तो वो है उसका अगत्ती एयरपोर्ट, जो कि एक लंबे से द्वीप पर बना है, लेकिन ये समुद्र से ज्यादा ऊपर नहीं है। इसके बाद इस द्वीप समूह के रिहायशी इलाके चपेट में आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, IIT खड़गपुर और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने ये स्टडी की है। इस स्टडी को भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि चेतलाट और अमिनी जैसे छोटे द्वीपों पर बड़े पैमाने पर भूमि नुकसान की आशंका है। स्टडी में शामिल प्रोजेक्शन मैपिंग के अनुसार समुद्री जल स्तर बढ़ने से अमिनी के तट 60 से 70% और चेतलाट के तट 70 से 80% जलमग्न हो जाएंगे। यानी इन पर रहने वाले लोगों को कहीं और जाना होगा, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीप पानी के अंदर चला जाएगा। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवरत्ती भी समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण पानी में डूब सकती है। इनकी मौजूदा तट रेखा में भी लगभग 60% भूमि का नुकसान होने की आशंका है। जनरल रीजनल स्टडीज इन मरीन साइंस एल्सेवियर में हाल ही में प्रकाशित शोध से पता चला है कि तटों के डूबने का व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इस दल के अनुसार समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटों पर रहने वाले द्वीपवासी सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कई आवासीय क्षेत्र समुद्र तट के काफी करीब है। द्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा अगत्ती द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से यहाँ बाढ़ आ सकती है, जिससे सबसे अधिक क्षति होने की आशंका है। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिकों की सलाह है कि लक्षद्वीप के लिए समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ अच्छे कदम जल्द से जल्द लेने होंगे। इस स्टडी में सिर्फ समुद्र के जल स्तर के बढ़ने पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि लहरों से मिलने वाली ऊर्जा, अरब सागर के तूफानों के प्रभाव का अध्ययन, जल स्तर में इजाफे का असर, आवासीय द्वीपों पर पीने योग्य पानी की किल्लत संबंधी दिक्कतें, साफ सफाई को भी शामिल किया गया है। यह स्टडी भविष्य में अन्य कई तरह की स्टडीज और रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस स्टडी का अपनी प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसकी मदद से सरकारें और नीति बनाने वाले लोग सही फैसला ले सकते हैं कि कैसे समुद्र के बढ़ते जल स्तर से लक्षद्वीप को बचाया जाए। केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो छोटे और लंबे समय के लिए फायदेमंद हो। इसका लाभ लक्षद्वीप समूह पर रहने वाली आबादी को मिल सके, उन्हें प्राकृतिक तौर पर होने वाले नुकसानों की भरपाई हो सके। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह था, लेकिन अब 35 ही बचे हैं। कुछ समय पहले यहाँ का पराली द्वीप समुद्र में डूब गया। ये द्वीप समूह समुद्र के अंदर मौजूद लक्षद्वीप, मालदीव्स, चागोस नाम के माउंटेन रेंज के ऊपरी हिस्से हैं। ये पहाड़ समुद्र के अंदर हैं। इस द्वीप समूह के मुख्य द्वीप हैं करवत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय और अमिनी।
अगत्ती पर एयरपोर्ट है जो कोच्चि से सीधा जुड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।